औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है कालमों के माकूस की मदद से, यानी इन्वर्शन मेथड से हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ मालूम करनी है। एक्सरसाइज नंबर है 1.6, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 है इसका। मसावातों के जोड़ों में से मुतग़य्यरात एक्स और वाई की कीमतें मालूम करें कालमों के माकूस की मदद से। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय इन्वर्शन मेथड। तो ये थर्ड पार्ट है। 4x जमा 2y इज इक्वल टू 8, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ये दो इक्वेशंस हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। पहले हमने मैट्रिक्स बनाना है अद्दी सरों, एक्स और वाई के अद्दी सरों या कोफिशिएंट का। एक्स का कोफिशिएंट है 4, वाई का 2, एक्स का 3 और वाई का -1। ये लिखा, ब्रैकेट डालेंगे और ए इसका नाम लिख दिया। ये ए मैट्रिक्स बन गया। अब ये 8 -1 जो है ये भी लिखेंगे ए मैट्रिक्स, ये ब्रैकेट्स डालेंगे और बी इसका नाम लिख दिया, ये बी मैट्रिक्स बन गया। उसके बाद ये एक्स वाई है वेरिएबल, इनका मैट्रिक्स बना देंगे, उसका नाम एक्स रख देंगे। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन है, ये एक्स इक्वल टू बी। इसी के मुताबिक हमने हल करना है क्वेश्चन। एक्स ए इक्वेशन मसावत की दूसरी तरफ जाएगा तो ए इन्वर्स हो जाएगा इनटू बी। इसका फार्मूला एक्स इक्वल टू एडजॉइन ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय बी। एडजॉइन ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट ये ए इन्वर्स का फार्मूला है। तो इसके लिए पहले हमने ये डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। ए का डिटर्मिनेंट ये लिखेंगे 4, 2, 3 -1, ये सीधी लाइनें लगा देंगे इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय -1, ये माइनस फार्मूले का है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 4 को -1 से करेंगे मल्टीप्लाई -4 आ जाएगा। आगे ये माइनस का साइन, 2 को 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये -4 और -6 ये हो जाएंगे -10, यानी दोनों ये प्लस हो जाएंगे और साइन माइनस का रहेगा। नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये मज़ीद सॉल्व हो सकता है। अब एडजॉइन ये करना है, ये लिखेंगे एडजॉइन इज इक्वल टू, ये जो डियागनल है ये वतर, इसके अरकान की जगह चेंज करेंगे। 4 की जगह -1 आ जाएगा और -1 की जगह 4 आ जाएगा। और बाकी ये जो अरकान है इनके साइन चेंज करेंगे, ये +2 है, इधर -2 आ जाएगा, +3 या -3 आ जाएगा। एडजॉइन ये भी हमारा आ चुका है। अब हमने ए इन्वर्स मालूम करना है इस फार्मूले एडजॉइन ए और ए डिटर्मिनेंट के तहत। तो एडजॉइन ए ऊपर मैंने लिख दिया ये है, और डिटर्मिनेंट जो -10 है ये नीचे लिखा है इज इक्वल टू। अब ये -10 अलग-अलग डिवाइड करेंगे इन चारों एंट्रीज से। -1 ओवर -10, -2 ओवर -10, -3 ओवर -10, 4 ओवर -10 इज इक्वल टू। अब मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस माइनस ख़त्म हो जाएंगी, 1 और 10 आ जाएगा। इधर से माइनस माइनस ख़त्म हो जाएंगी, 2 और 10 को हम काटेंगे, 2 1s are 2, 2 5s are 10, यानी 1 ओवर 5 आ गया। इधर से ये 3 और 10 कटेगा नहीं, लेकिन माइनस माइनस कट जाएंगी, 3 ओवर 10 आ जाएगा। इधर से 4 ओवर -10 है, तो ये 2 से हम काट देंगे, 2 2 दफ़ा 4, 2 5 दफ़ा 10। तो इस तरह ये साइन जो है ये सेंटर में ले जाएंगे और 2 ओवर 5 लिखेंगे। तो ये हमारे पास ए इन्वर्स आ चुका है। अब हम ये फार्मूला मैंने दोबारा लिखा है, एक्स एडजॉइन ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय बी। तो एक्स जो है ये एक्स वाई के बराबर है, ये लिख दिया इज इक्वल टू एडजॉइन ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, ये जो हमने अभी निकाला है ये सारा ए इन्वर्स, ये इधर लिख देंगे। आगे बी के साथ मल्टीप्लाई, बी मैट्रिक्स बी 8 -1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस -2 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय -1, ये इधर लिख दिया। आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे, ये 8 और 10 कट जाएंगे, 2 से 2 4 दफ़ा 8 और 2 5 दफ़ा 10, 4 ओवर 5 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 1 और 5 आगे आ जाएगा। इधर से भी 8 और 10 कट जाएंगे, 2 से काटेंगे, 2 4 टाइम्स 8
2 5 टाइम्स 5, तो ये 4 और 5 आ गया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, और 5 नीचे आ जाएगा, यानी 12/5 आ गया। आगे प्लस कंसाइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 1 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई 2/5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया, ये फ्रैक्शन की शक्ल में है, तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे। इसका आ जाएगा फाइनल जो आंसर होगा, वो आंसर होगा 3/5 होगा जब इसका हम एलसीएम लेंगे। तो इसका भी एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 14/5। तो 14/5 ये आ गया। एक्स इसके बराबर होगा और वाई नीचे वाली रकम के, तो x = 3/5 रेड कलर मैंने लिखा, और y = 14/5। तो इस तरह मतलूबा हल या एज़ रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए तो वो हमने हासिल कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक्स भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।